ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इसकी पहली 2-3 एक्सरसाइजेस तो और सिंपल है. सो प्लीज़ पे अटेंशन गाइस. ओके, सीक्वेंस. सीक्वेंस तो तुमने सीक्वेंस पैटर्न ये तो तुम फेमिलियर हो इससे. क्या है देखो, ग्रुप ऑफ नंबर्स which are arranged in a definite order following a certain rule or a pattern is called a sequence. जैसे 2, 4, 6, 8 is a sequence in which each number is 2 more than the preceding number. 2, 4, 16, 256 is a sequence where each number is a square of its preceding number. 30, 27, 24 is a sequence in which each number is 3 less than the previous number. 5, 8, 6, 15 ये कोई सीक्वेंस नहीं है क्योंकि कोई डेफिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है विद द प्रीसीडिंग और द सक्सीडिंग नंबर. दैट्स वाई दैट इज नॉट अ सीक्वेंस. ठीक है, सो ये फोर्थ वाला सीक्वेंस नहीं है. उसके अलावा थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट ये सारे सीक्वेंसेज हैं. तो जो नंबर्स होते हैं सीक्वेंस के अंदर उसको एलिमेंट्स या फिर टर्म्स बोलते हैं. ठीक है, अच्छा, कभी कभी ये जो टर्म्स होती है ना उसके बीच में प्लस या फिर माइनस साइन होती है. टर्म्स के बीच में जब प्लस या माइनस साइन हम डाल देते हैं तो वो सीक्वेंस को हम सीरीज बोलते हैं. सीक्वेंस बिकम सीरीज इफ यू ऐड प्लस और अ माइनस साइन इन बिटवीन देम. सीक्वेंस एंड सीरीज आर यूज्ड इन द सेम सेंस. इन दोनों का मीनिंग एक ही है, सीक्वेंस हो या सीरीज हो. फर्क सिर्फ इतना है कि सीरीज में सिर्फ प्लस या माइनस साइन होती है हर एक टर्म के बीच में. अच्छा, now just see this one because this is related with the chapter. When the members or elements of a series or a sequence are written in a definite order following a certain rule, we get a progression. एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हुए जब तुम सारे मेंबर्स को एक सीरीज या सीक्वेंस की सारे मेंबर्स को जब हम लिखते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में तो वो सीक्वेंस या सीरीज एक प्रोग्रेशन बन जाता है. सो प्रोग्रेशन is a sequence written with a definite order. ठीक है, सो 3, 7, 11, 15 ये एक प्रोग्रेशन है. कैसे प्रोग्रेशन है? अगर तुम देखोगे हर टर्म पिछले वाली टर्म से 4 ज्यादा है. एवरी टर्म इज 4 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म. 3 के बाद 7 आता है, 7 इज 4 मोर देन 3, 11 इज 4 मोर देन 7, 15 इज 4 मोर देन 11 एंड सो ऑन. ठीक है, सिमिलरली 5, 15, 45, 135 is a progression. बीच में प्लस की साइन है, doesn't matter, it's a series, but it's a progression. Why? Because there is a definite order. What is the definite order? If you see 15 is 3 times 5, 45 is 3 times 15, 135 is 3 times 45. मतलब 3 मल्टीप्लाई करते 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 एक प्रोग्रेशन बन गया अपने पास. ठीक है, इन अ प्रोग्रेशन इट्स टर्म्स और एलिमेंट्स आर इन सच अ पैटर्न विच कैन सजेस्ट द सक्सेसर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ इट. अगर तुम एक प्रोग्रेशन देखते हो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे आने वाला एलिमेंट क्या होगा. एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर. वी हैव टू प्रेडिक्ट कि आगे आने वाले 10 एलिमेंट क्या होंगे, आगे आने वाला 100th एलिमेंट क्या होगा, या आगे आने वाले 10 एलिमेंट्स का सम कितना होगा. ये सारा चीज़ें हम लोग सारी चीज़ें ये AP और GP नाम के दोनों चैप्टर में पढ़ेंगे. सो इट इज़ ऑल अबाउट you will study chapter in class 11th and the name of the chapter is sequence and series, and they both are about a progression. Sequence and series they both are about a progression. और ये प्रोग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AP एंड GP. ठीक है, तो ये चैप्टर को हम प्यार से बुलाएंगे AP. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. AP उसके बाद वाला चैप्टर है GP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. राइट, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? It is a sequence or a series of numbers in which each term can be obtained by adding a certain quantity to its preceding term. अगर किसी एक नंबर में कोई एक सर्टेन फिक्स क्वांटिटी में ऐड कर दूं
तो मुझे उसके नेक्स्ट वाली टर्म मिलेगी, फिर से उस टर्म में एक फिक्स क्वांटिटी, वही फिक्स क्वांटिटी मैं फिर से ऐड कर दूं तो मुझे उसके बाद वाली थर्ड टर्म मिलेगी, फिर से उसमें वो फिक्स क्वांटिटी ऐड कर दूं तो मुझे फोर्थ टर्म मिलेगी, ऐसे करते 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 आगे की टर्म्स मिलते जाएगी. So that is an arithmetic progression in which each term can be obtained by adding a certain quantity to its preceding term. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है तुम्हारी बुक में 3, 8, 13, 18, 23. कोई बता सकता है कि कौन सी फिक्स क्वांटिटी में ऐड करते जा रहा हूँ? 3 में क्या ऐड करके 8 मिला? 5. 8 में क्या ऐड करके 13 मिला? 5. 13 में क्या ऐड करके 18 मिला? 5. So that fixed quantity which is added to each term to get the succeeding term or the next term is 5. So that 5 is and it has got a special name in arithmetic progression. 5, that is the fixed quantity which is added with each term, is known as common difference. इसका नाम है common difference. इसको कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी इट्स वेरी ऑब्वियस. इफ यू टेक एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, तुम कोई भी दो टर्म ले लो, 18 ले लो और 13 ले लो, कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक होनी चाहिए कंसेक्यूटिव टर्म्स, दोनों का डिफरेंस निकालो, 18 माइनस 13 तुम्हें क्या मिलेगा? 5. सो दैट्स वाई इट इज़ अ कॉमन डिफरेंस. अच्छा 23 माइनस 18 कर लो, वापस तुम्हें 5 मिलेगा, कॉमन डिफरेंस. 8 माइनस 3 कर लो, वापस तुम्हें 5 मिलेगा, कॉमन डिफरेंस. ठीक है. सो द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज known as common difference and it's always the same for all the consecutive terms of an AP. AP मतलब arithmetic progression. ठीक है. अच्छा अब मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले दे रहा हूँ, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना. फॉर्मूले पर्टेनिंग टू AP और एन AP. ठीक है. पहले तो कुछ सिंबल्स और उसके मीनिंग हमें पता होना चाहिए. A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म. इसको कभी कभी हम A1 भी बोलते हैं, A1 भी लिखते हैं. A is the first term. D is the common difference, not the difference but the common difference. A is the first term, D is the common difference, N is the number of a term, number of a term. N is the number of a term. ठीक है. an, a और नीचे सबस्क्रिप्ट में अगर मैं n लिखता हूँ उसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म. nth टर्म, nth टर्म. तो एग्जाम्पल इसका हो सकता है A2 मतलब सेकेंड टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A10 मतलब 10th टर्म, AN मतलब nth टर्म. ठीक है. और एक सिंबल हम लोग यूज करेंगे SN. इसका मतलब है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स. S10 लिखेंगे तो इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स. L और एक सिंबल या फिर एक वेरिएबल यूज होता है L, एंड L मीन्स द लास्ट टर्म, last term. So these are the famous symbols which will be used in AP, and the formula also very simple formula, very basic formula. Okay, the first formula is for the nth term. The first formula giving you nth term, A plus n minus 1 times D. This formula is for the nth term. Now with this formula I will show you how to find the first term, second term, third term, fourth term, fifth term up to
nth term. Very easy, very simple formula. Okay, please note it down. When n is equal to 1, ठीक है, you get a1 which is the first term. जब n की वैल्यू हम 1 डाल देंगे इस फॉर्मूला में तो हमें क्या मिलेगा, a1. a1 का मतलब फर्स्ट टर्म. तो a1 कैसे निकलेगा, a1 की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस n की जगह 1 माइनस 1 टाइम्स d विच इज a प्लस 0d विच इज a. a1 मतलब a1 मतलब फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू a. दूसरा, when n is equal to 2, what we can get, a2. What is a2? Second term. So a2 will be a plus 2 minus 1 times d, that is a plus 1d or a plus d. क्या किया मैंने क्या किया, कोई बता सकता है? मैंने फर्स्ट टर्म लिया और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, सेकेंड टर्म. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो सेकेंड टर्म मिलेगा, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो क्या मिलेगा, थर्ड टर्म. सो कोई मुझे बता सकता है कि इस फॉर्मूला से शॉर्टकट वे में मैं a3 कैसे निकाल सकता हूँ? मेरे पास सेकेंड टर्म की वैल्यू है, एग्जैक्टली मैं सेकेंड टर्म की वैल्यू में सिर्फ d ऐड कर दूंगा. सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है, a प्लस डी, उसमें मैं और एक बार d ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस 2d विच इज द थर्ड टर्म. अच्छा, तो फॉर्मूला से थर्ड टर्म कैसे निकलेगा? फॉर्मूला से, ये मैंने शॉर्टकट मेथड से निकाल के दिखाया, तो मैं फॉर्मूला से निकाल के दिखाता हूँ. सो व्हेन n इज इक्वल टू 3, मुझे क्या मिलेगा, a3, और a3 क्या होता है, थर्ड टर्म. सो थर्ड टर्म कैसे ढूंढूंगा मैं, a3 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह 3 डालूंगा माइनस 1d, ठीक है, a प्लस 2d. देखो पहले भी मुझे वही मिला था. सो थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d. थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d. ठीक है. अच्छा, अब तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, तुम्हारे लिए मुझे n4 n5 n6 ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. तो अगर तुम लोग रियली इंटेलिजेंट हो तो कैन यू टेल मी द डायरेक्ट फॉर्मूला, ये पैटर्न देख के, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट पैटर्न, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द पैटर्न. इफ यू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न, तुम लोग मुझे डायरेक्टली बता सकते हो, ओपन माइक कोई भी आंसर कर सकता है. व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर a17 17th टर्म? a plus 16d. एक्सेलेंट. तो पैटर्न समझ में आ गई है तुम्हें. अगर तुम्हें 17th टर्म ढूंढना है तो जो d का कोएफिशिएंट होगा 17 माइनस 1 होगा, 17 से एक कम होगा, बस उसको d से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें a ऐड कर दो, हो गया 17 टर्म. अच्छा, तो कोई मुझे बता सकता है कि a78 मतलब 78th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? राइट. तो अब कोई भी फॉर्मूला तुम ओरली अप्लाई करके वो टर्म ढूंढ सकते हो. ठीक है, राइट. यहाँ तक तो सबको क्लियर है, मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई डाउट है. अच्छा, तुम लोग बोलोगे सर आपने a की बात कर ली, d बता दिया, n पता चल गया हमको, a n क्या होता है ये भी समझ में आ गया. व्हाट अबाउट द लास्ट टू, s ऑफ n एंड l? बताऊँगा, ये भी बताऊँगा, टाइम आएगा इसका, ये भी बताऊँगा मैं. ठीक है, अभी के लिए इतना इनफ है, अभी के लिए इतना बहुत है. ठीक है, ये जो मैंने तुम्हें nth टर्म का फॉर्मूला दिया है, लेट्स हैव लुक ऑन सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. अच्छा, लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है. व्हाई नॉट जस्ट राइट दिस फॉर्मूला, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं. आई फील इट्स स्टिल नॉट रिक्वायर्ड. ओके, एक्सरसाइज 10A से शुरू करते हैं सीधा सीधा, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. आई थिंक तुम्हारी बुक में भी ये सेम एक्सरसाइज है 10A.
Can you Yes, tell sir. me? Can you tell me how many questions are there in 10A? 20. Okay, so in my book there are only 17 questions. Can you just have a look in your book and tell me if the questions are almost same, mostly? जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं और जो मेरी बुक में दिख रहे हैं, क्या वो सेम है Sir, क्वेश्चन? till 17 everything is same. Till 17th everything is same. Okay. Yes, sir. And then there are three more questions. Yes, sir. Okay, okay. I don't really mind about those three extra questions. Let's first focus on the questions which are on hand. ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, चलो. ऋषि, is the first one Yes, sir. in AP? Sorry, sir, can you repeat? Is the first question, is the sequence shown in the first question an AP or not? Yes, sir. Yes, very good. Yes. What is the common difference? 4. Very good. अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस भी तुम्हें देख के ही पता चलना चाहिए. सिद्धि, is the second one in AP? Yes, sir. What is the common difference? 3. 3. Look carefully. What is added to 15 to make it 12? -3. Exactly. You asked the right question. What is added to one term to get the next term? -3 is added, of course. So common difference is -3. Niyati, is the third one AP? No, sir. Why? Sir, because the difference between all of them is different. There is no common difference. Very good. There's no common. Yash, is the fourth one AP? You want to check? You want to scribble and check in your book? You can do that. ट्राई करो फोर्थ वाला, बाकी लोग भी ट्राई करेंगे. मुझे सिर्फ ये जानना है कि फोर्थ वाला AP है या नहीं है. किसी और को आंसर करना है तो रेज योर हैंड. Hello, sir. Yes. Sir, no, it's not AP. Sir, it's not AP. Okay, many people are saying it's not an AP. What is the difference between first and second term? Is it positive or negative? Sir, it's negative. Okay, no problem. It can be negative. We have seen in the second question. What is the difference? 1/6. -1 by 6, you mean? -1/6. Okay, what is the difference between the third and the second term? -1/12. -1 by 12. Do you agree with this, everyone? Yes, sir. Okay, मतलब कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है. तो जैसे ही कॉमन डिफरेंस मैच नहीं करता है, इसका मतलब ये AP नहीं है. AP होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, बस यही बात है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सेकंड क्वेश्चन. प्रिंस, डू यू सी द सेकंड क्वेश्चन? Yes, sir. क्या बोला है? nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2n minus 3. फाइंड द 15th टर्म. एक सीक्वेंस है, AP है या नहीं है मुझे नहीं पता. nth टर्म दिया है an का फॉर्मूला ही दे दिया डायरेक्टली 2n minus 3. तुम्हें 15th टर्म ढूंढना है. तुम क्या करोगे? एक सेंटेंस में बता दो मुझे बस. क्या करोगे? So n will be 15. So Very 30 good. minus 3. Very good. So we'll just substitute the value of n as 15. So 2 times 15 minus 3, that is 30 minus 3,
that is 27. Is it correct? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. और यही लॉजिक से अहमरीन, you will tell me the third question. This is also done. Third one. Pth term of an AP, A और सबस्क्रिप्ट में P लिखता हूँ. Pth term of an AP is 2P plus 3. Find the AP, they are saying. Find the AP. अच्छा, when you have to find AP, what do you have to find, Amarine? AP ढूंढना है मतलब क्या ढूंढना है? उसका सीक्वेंस, जो- उसका प्रेसीडर या सक्सीडर. देखो, अगर तुम्हें बोलते हैं ना क्वेश्चन में कि फाइंड द एपी, यू फाइंड द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड डॉट 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 डाल दो. उसके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा? यू नीड टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड यू नीड टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो तुम्हें सारे 3-4 टर्म तो मिल ही जाएंगे, राइट? नाउ आई हैव गॉट pth term of a sequence of an AP and I have to find the AP. How do I do that? Just a moment. सोचो सोचो सोचो. एमरीन, तुम्हारा ही है ये, कोई तुमसे ये लेने नहीं वाला है क्वेश्चन, तुम्हारा ही क्वेश्चन है, सोचो. यस प्लीज एमरीन. इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था? 15th टर्म ढूंढने के लिए n की जगह 15 डाल दिया था ना एमरीन? मैंने क्या बोला इसमें तुम्हें क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म. क्या करूं मैं फर्स्ट टर्म ढूंढने के लिए? क्या करूं? p की जगह 1 डाल दूंगा. व्हेन p इज इक्वल टू 1, सब लोग लिखेंगे ये. a1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 प्लस 3 विच इज़ 2 प्लस 3 विच इज़ 5. मतलब फर्स्ट टर्म मिल गई. व्हेन p इज इक्वल टू 2, a2 कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट 2 प्लस 3 विच इज़ 4 प्लस 3 विच इज़ 7. a3 कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट 3 प्लस 3 विच इज़ 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 विच इज़ 9. तो बहुत सही है. फिर तो ये कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? एमरीन बताएगी. देखो इनको, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कॉमन डिफरेंस दिख रहा होगा अभी तुमको. सर 2. वेरी गुड. कॉमन डिफरेंस इज 2. सिंपल है ना? कॉमन डिफरेंस 2 है, करेक्ट. देयरफॉर तुम लिखोगे द एपी इज, क्या है एपी? 5 7 9 और एक टर्म बता दो एमरीन. 11. एंड डॉट 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 डॉट, खत्म. ऐसे करके एपी दिखाना है. जब तुम्हें वो लोग बोलते हैं ना एपी, तो तुम्हें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म लिख के डॉट 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 डाल देना है. बट यू नीड टू फाइंड कॉमन डिफरेंस सो दैट यू कैन गेट द फोर्थ टर्म इजीली. एवरीवन प्लीज नोट इट. ओके, तो सबने ये कर लिया. अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. चलो आई थिंक अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा और 3-4 होमवर्क देने वाला हूँ मैं, क्योंकि अब इंट्रोडक्शन तो अच्छे से हो गया है. तो आई एम गोइंग टू डू द इजी वन, क्योंकि मुझे डर लगता है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से. सो मैं तुम्हारे लिए बहुत इजी वाला करूँगा और तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ूंगा डिफ़िकल्ट वाला. ठीक है? सो फाइंड द 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस. यू हैव टू फाइंड A24. 24th term of the sequence. Okay, what is the sequence? Sequence is 12, 10, 8, 6 and so on. Acha, now tell me
I think who will tell me this? Let me go to भार्गव का तो माइक नहीं चलता है तो मैं उससे बात ही नहीं करूँगा. कृषभ. Yes, sir. Krishabh, please tell me what is the first term over here? Sir, 12 What is the common difference, Krishabh? minus 2. Very good. And can you tell me what is the formula for nth term? Sir, a plus n minus 1 into d. Very good. And we have to find the 24th term. So what is n? 24, sir. So when n is equal to 24, what is a24? What you will do? You will just write a plus 24 minus 1 into d, or a plus 23d. Now just put the value of a and d in this equation. A is 12 plus 23 times d is minus 2, and solve it. So 12 minus 46. Can you please solve it? Yes. Sir, minus 34. I want you to check the answer in the textbook. Is it correct? This is question number 4, exercise 10A. Sir, it's correct. Good. Did you understand the method? जब भी ऐसा बोलते हैं ना, फाइंड द 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिया है तुम्हें, ए ढूंढो, डी ढूंढो, ए एन में फॉर्मूला में वैल्यू डालो, एन तुम्हारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, ए और डी तुम्हें सीक्वेंस से मिल जाएगा, एंड यू गेट द आंसर डायरेक्टली. Very easy. Okay, so guys, your homework right now, not right now, I'm just giving you right now. Okay, you don't have to do right now, mark it right now. Question number 5, 6, 7. Okay, 5, 6, 7, 9, 5, 6, 7, 9. 10A का होमवर्क है. ठीक है, चलो अब आगे कुछ क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं करवाता हूं तुम्हें इसी 10A में से. क्वेश्चन नंबर 8 मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन. इज 402 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस? अब बोला है 402 टर्म है कि नहीं. आंचल, आंचल जल्दी जल्दी बताओ, फर्स्ट टर्म क्या है? आई कांट हियर यू, योर माइक हैज एन इश्यू मे बी. नो, आई कांट हियर यू स्टिल. It's okay, you fix your mic. I'll go to Krish. Krish? Krish? Yes, yes. It's okay, you just fix your mic. I'll talk to you later. Akshata? Akshata, can you please tell me in question number 8, what is the first term? 8, What is the common difference? 5, वेरी गुड. देखो ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा. टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, दीज टू क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू फर्स्ट. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस. ओके, नाउ लेट nth term of this AP be 402. So what is the formula for nth term? Nth term is a plus n minus 1 times d. ठीक है. Now we have just assumed that 402 is a term of the sequence. We don't know whether it is a term or not. So 402 को nth term की जगह डाल देंगे, a की जगह 8 डालेंगे, n minus 1 को n minus 1 रखेंगे और d की जगह हम 5 डाल देंगे. Now we'll solve this equation to get the value of n. अगर n की वैल्यू होल नंबर आती है, होल नंबर, तो इसका मतलब क्या है? yes. इसका मतलब है yes, the given number is a term. yes.
the given number is a term of the AP. और अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है या नेगेटिव आती है, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है या फिर नेगेटिव आती है, then no, the given number is not a term of our AP. ठीक है, तो चलो सॉल्व करके बताओ n क्या आता है. Solve and tell me. 399 upon 5. So definitely it is not a whole number. Anyone agree with Akshata? Yes, sir. So what do you say? 402 is not a term of the sequence, right? Please write the final statement. Since n is not a whole number, hence 402 is not a term of the given sequence. ऐसा statement तुम्हें लिखना है. Okay, next question. Aryan? Yes, Aryan, I need your help. Question number 10. They have asked how many terms are there in the series. चलो इसका फर्स्ट वाला करता हूँ मैं. 4, 7, 10, 13. ठीक है, और ये जा रहा है कहाँ तक? 148. हमें ढूंढना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज. द फर्स्ट टर्म इज 4. कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच? Very good. Common difference is 3. And what do we have to find? How many terms are there in the series? Can you tell me what is... Sorry? Very good. So we have to find n. Anything else is given? Aryan? So the last number, L is given. Yes. So the last term, L, is 148. It is also known as the nth term. ये जो लास्ट टर्म है उसको nth टर्म भी बोलते हैं हम लोग, जो हमें दिया हुआ है. सो nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे ना. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन की जगह लिखेंगे 148. ए है 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है तुम्हारा 3. इसको सॉल्व करके n निकाल लो, और ये जो n आएगा, दैट मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीरीज. बताओ कितना आता? Forty-nine. 49. राइट. सो इन दिस सीरीज देर आर 49 टर्म्स. अच्छा, इसमें होमवर्क ले लो, सेकेंड वाला और थर्ड वाला. एंड 11th वाला. सेकेंड, थर्ड ऑफ 10th एंड 11th क्वेश्चन. दीज आर योर होमवर्क्स. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, the next question which I am interested to do is question number 12. If fifth and sixth term of an AP are respectively 6 and 5. देखो, fifth term of an AP A5 6 है. Sixth term of an AP A6 5 है. Find the 11th term of the AP A11. मुझे ढूंढना है.
I don't know first term, I don't know the common difference. This is going to be really interesting. Can anyone tell me the formula for fifth term and the formula for sixth term? Can anyone tell me the formula? Anyone? What? A plus 4D is equal to 6. Is it correct? Make this equation number 1. Sixth term, anyone, the formula for sixth term. A plus 5D is equal to 5. Right? Equation number 2. ये क्या हो गया? What are these? These are linear equation in two variables. A and D को इन्वॉल्व करने वाले दो इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, A और D की वैल्यू ढूंढो एंड फाइंड A11. Come on, you will do it right now. I don't have to teach you how to solve simultaneous linear equations, right? From class 9th you have already studied. So solve simultaneous linear equations 1 and 2. You will get the value of A and D. Use those values and find A11. Remember, A11 can be directly found by using the formula A plus 10D. But for that you will need A and D. So find A and D first. Come on. Come on, guys. So if the common difference is -1, तो ये A भी आराम से मिल जाएगा तुम्हें. ठीक है, A मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो 11th टर्म कम्स आउट टू बी 0, राइट? ओके. Okay, the next question and the very interesting question. 14th question, which we are going to do now. What they are asking in the 14th question, find 10th term from the end. 10th term from the end. We have to find it. 10th term from the end. अच्छा, AP क्या दिया है? You've been given the AP as 4, 9, 14 up to 254. AP तुम्हें दिया है. You have to find 10th term from the end. टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड. अच्छा, अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेरा मेथड समझ लो तुम लोग. बहुत इजी है. अगर तुम्हारा ये एपी है, राइट, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? इसी फॉर्मेट में फर्स्ट टर्म क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? इट इज 4. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? एनीवन टेल मी? 5. ठीक है, कॉमन डिफरेंस 5 है, फर्स्ट टर्म 4 है. और इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है? 254. सो दिस इज इन नॉर्मल केस, नॉर्मल सिनेरियो. बट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज उल्टा. 10th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है. वेन एवर दे आस्क यू सम क्वेश्चन लाइक दिस, जहां पे तुम्हें पूछा है 10th टर्म फ्रॉम द एंड ढूंढो, तो जो फर्स्ट टर्म है ना उसको चेंज कर दो. मेक द लास्ट टर्म द फर्स्ट वन. लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दो. ठीक है. नाउ in your case the first term would be 254. अच्छा, दूसरी एक बात, जो कॉमन डिफरेंस है उसको वही रहने दो, उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन उसकी साइन चेंज कर दो. 5 था ना पहले कॉमन डिफरेंस, -5 ले लो. एंड 10th टर्म फ्रॉम द एंड ढूंढना है, तो n को 10 ले लो एंड फाइंड an. फाइंड इट, यू विल गेट द आंसर. समझा तुम्हें? लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दो, कॉमन डिफरेंस को नेगेटिव कर दो, 10th टर्म फ्रॉम द एंड ढूंढना है, इसलिए n को 10 ले लो, an निकाल लो, यू विल फाइंड द आंसर. लेट्स सी इफ यू गेट इट और नॉट.
Sorry, how much? 209. Please check the answer. Check the answer. Is it correct? I hope you understood the technique. From the end, if they ask you, you make the last term your first term, change the sign of common difference, and then use the formula for nth term, and you will find the correct answer. ठीक है, ये सारे छोटे छोटे टेक्निक्स है, इसको याद रखना है तुम्हें. इसलिए मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ एक्सरसाइज से ले रहा हूँ. मैंने ऑलरेडी ये सारे सॉल्व एग्जाम्पल और एक वीडियो में सॉल्व करके रखे हुए हैं, विच आई हैव नॉट गिवन यू. If you want, I can give you that. You can again watch all of them to revise. But I am directly solving some different questions today, so that we have a lot of database available with us for practice or doubt solving. Okay. Question number 15th and 16th are your homeworks, and they are very similar to question number 12. ठीक है, 15 और 16 are similar to question 12. जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन रहे थे, वैसे ही बना के तुम्हें सॉल्व करना है. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी मिलेगा, एंड देन यू कैन फाइंड द ए पी. Even 17th is your homework. That is similar to question number 8th. ठीक है, so your total homework from the first part is 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 and 2 10 questions, 10 small questions. ठीक है, चलो moving on to the next part. We'll just directly jump on to the next part. इसमें से भी कुछ selected questions करेंगे. 10B. चलो, we'll do the first question. In an AP, 10 times of its 10th term is equal to 30 times of its 30th term. Find its 40th term. क्या बोला है? In an AP, 10 times its 10th term is equal to 30 times its 30th term. ये given है. और पूछा क्या है? What is its 40th term? ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, बहुत इजी है. 10 ब्रैकेट 10th टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस 9d. रिमेंबर दिस फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं. a प्लस 9d इज इक्वल टू 30 ब्रैकेट a प्लस 29d. ठीक है, इसको सॉल्व कर लो. ये 10 वहाँ पे जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा, 30 और 10 डिवाइड हो जाएंगे, वहाँ पे 3 आ जाएगा. सो a प्लस 9d इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट a प्लस 29d. ठीक है, ब्रैकेट खोल दो सेकेंड वाला. a प्लस 9d इज इक्वल टू 3a प्लस 29 3 कैन यू टेल मी 29 3 कितना होता है? $87d. Is it 87, guys? Yes, sir. Okay, now simplify this. Bring these terms over over the right side. So you get 0 is equal to 3a minus a plus 87d minus 9d. So 0 is equal to 2a plus 87 minus 9. Can anyone tell me this? 78d. Okay, now if you take out 2 common, what will happen? A plus 39d, right?
Now take 2 to the other side, it will become 0. 0 is equal to a plus 39d. Hey, what is a plus 39d? 40th term, a40, which is a40, right? So therefore the 40th term is 0. कोई भी वैल्यू नहीं दी है तुम्हें, ए की डी की कुछ नहीं दिए, पूरा इक्वेशन बेस्ड है ये क्वेश्चन. एक एक स्टेप ध्यान से देखो प्लीज, इफ यू हैव स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट. अगर कुछ भी थोड़ा भी डाउट है तो फिर से देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है. 10 times the 10th term is equal to 30 times the 30th term. सिंप्लीफाई करते 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 मुझे एंड में मिला है a plus 39d is 0, which is the 40th term. So ये जो exercise है ना, it's kind of a miscellaneous questions based on the first part, on the basics of AP. Miscellaneous questions based on the basics of AP. ऋषि बुक से मत खेल. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी 2-digit numbers are divisible by 3? हाउ मेनी 2 digits number are divisible by 3? पहले तो 2-digit नंबर शुरू कहाँ से होता है? 10 से. ठीक है, 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है. हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी 2 digits numbers are divisible by 3. 10 is not divisible by 3. I can say that the smallest 2-digit number is 10 and the largest 2-digit number is 99. अब मुझे बताओ 10 और 99 के बीच में पहला कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट 2, प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 is 12. The smallest 2-digit number which is divisible by 3 is 12. ठीक है, 10 के बाद 10 तो खैर शुरुआत है. फर्स्ट 2-digit नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो 12 है. और 99 या उससे पहले जो 3 से डिविजिबल सबसे बड़ा 2-digit नंबर है, ग्रेटेस्ट 2-digit नंबर डिविजिबल बाय 3, वो कौन सा है? 99 itself. So you will say that greatest 2-digit number divisible by 3 is 99. Greatest 2-digit number divisible by 3 is 99. ठीक है. अच्छा अब देखो 12 के बाद जो नेक्स्ट 2-digit नंबर है जो 3 से डिविजिबल है वो कौन सा होगा? 15, राइट. उसके बाद 18 और ऐसे करते 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 we are going up to 99. Do you see that we have an AP ready in front of us? AP मिल गया अपने को. What is the AP? So therefore the AP becomes, AP क्या हो जाएगा? 12, 15, 18 up to 99. अच्छा यहाँ पे इस AP में जो nth टर्म है या फिर जो लास्ट टर्म है वो क्या है? 99. जो फर्स्ट टर्म है वो है 12. जो कॉमन डिफरेंस है, कैन एनीवन टेल मी द कॉमन डिफरेंस हियर? सो यू जस्ट हैव टू फाइंड n. प्लीज फाइंड इट. n मतलब लास्ट टर्म. जो 99 जो तुम्हारा नंबर है उसका रैंक क्या है?
Which term is 99? 12 is the first term, 15 is the second, 18 is the third. Which number is 99? Which term is 99? I'm sorry. Just find n using nth term का formula. 30. Sorry? 30. 30. Yes, sir. Just check the answer behind. Second question is this. करेक्ट है? इसका मतलब फाइनल स्टेटमेंट तुम्हें लिखना पड़ेगा. फाइनल स्टेटमेंट होगा therefore there are, sorry for that, therefore there are 30 multiples of 3 which are 2-digit numbers. 2 डिजिट कितने मल्टीपल्स है 3 के? 30. 12 से लेके 99 तक. प्लीज नोट डाउन द फाइनल आंसर जो मैंने लिखा है. ये जो पार्ट है ना गाइज, दिस इज ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एपी. ठीक है, तो तुम्हें स्ट्रेट अवे एपी या फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस ऐसा कुछ मिलेगा नहीं क्वेश्चन में. यू हैव टू फिगर आउट द मीनिंग दैट वेयर एपी इज एप्लीकेबल. ये मैंने इसलिए करके दिखाया तुमको. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Which term of the AP 5, 15, 25 will be 130 more than its 31st term? अच्छा, अब यहाँ पे बोला है कि AP क्या है. What is the AP? 5, 15, 25. Can anyone tell me what is the first term? 5. Common difference? 5. 5. 10. 10. Common difference will be 10. Correct. ठीक है. Now they are asking which term will be 130 more than its 31st term. So हम लोग लिखेंगे let nth term be 130 more than its 31st term. Let an or nth term be 130 more than its 31st term. So मतलब A31 31st term minus AN nth term is equal to, I'm sorry मैंने पूरा उल्टा लिख दिया. AN nth term 130 more है, ज़्यादा है, बड़ा है वो. So AN minus A31 is equal to 130. बन गया इक्वेशन. बन गया इक्वेशन. हमें n ढूंढना है. You can easily find n. How we can find n? ए एन nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी माइनस ब्रैकेट में लिख लेना A31 मतलब a प्लस 29d, क्योंकि 30th टर्म 31st टर्म है. I'm sorry, फिर से गलती कर दी मैंने. 31st टर्म मतलब a प्लस 30d. nth टर्म माइनस 31st टर्म, दोनों का आंसर कितना आएगा? 130. देखो तुम्हें a पता है, वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, a वैसे भी कैंसिल हो जाएगा. d पता है, d की वैल्यू डालनी पड़ेगी. इसको सॉल्व करोगे तुम्हें n मिल जाएगा. सो तुम्हें मिल जाएगा विच टर्म इज 130 मोर देन इट्स 31st टर्म. प्लीज फाइंड इट. Please check the answer. Yes, please. Anyone else? It's correct, sir. 44, right? It's correct, yes, sir. Okay, great.
चलो नेक्स्ट. सो वी हैव डन 1 2 3. बहुत सारे क्वेश्चन हैं और भी, देखते हैं कितने करने हैं, कितने होमवर्क. फाइंड द वैल्यू ऑफ p if x 2x plus p 3x plus 6 are in AP. This is definitely your homework. This is very easy question. अच्छा, if third and ninth term of an arithmetic progression are 4 and minus 8 respectively, which term of it is 0? तो पहले तो तुम क्या करोगे, थर्ड टर्म a plus 2d is equal to 4 लिखोगे. नाइन्थ टर्म a plus 8d is equal to minus 8 लिखोगे. ठीक है, दोनों को सॉल्व करोगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से, a और d ढूंढ लोगे. वंस यू गेट a and d, you have to find the nth term which is 0. So which term is that nth term? What is n where nth term becomes 0? So this is also easy. Fifth one is also homework. Sixth one is also homework because they are asking about 3-digit number which are divisible by 87. So 87 से डिविजिबल, 87 के मल्टीपल कौन से 3 डिजिट में, तो सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे बड़ा मल्टीपल, ये ढूंढ के जैसे मैंने पहले 2 डिजिट वाले में किया था वैसे ही आगे करना है तुमको. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, द nth टर्म ऑफ एन AP 63 65 67 एंड nth टर्म ऑफ एन AP आर इक्वल टू ईच अदर. यार ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मुझे करना पड़ेगा. सो सेवेंथ आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर यू. nth टर्म ऑफ एन AP, पहले तो AP क्या है, AP इज 63 65 67 एंड सो ऑन. इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 63, कॉमन डिफरेंस है 2. इसका nth टर्म मुझे नहीं पता है, लेकिन वो किसी से इक्वल है. किससे इक्वल है देखो, दूसरा एक AP है. दूसरा AP क्या है 3 10 17 3 10 17 एंड सो ऑन. इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है. एंड व्हाट इज n? n इज 7. ठीक है, और Sir, it should be D. sorry, D is the common difference. oh I'm sorry about that. मैंने यहाँ भी गलत लिख दिया, ऊपर भी गलत लिख दिया. आई एम सॉरी अबाउट दैट. यहाँ पे D आएगा, यहाँ भी D आएगा, कॉमन डिफरेंस, नॉट n. अच्छा, यहाँ भी मुझे nth टर्म ढूंढनी है, an. अच्छा, जस्ट सो दैट देर इज नो कन्फ्यूजन, मैं एक चीज़ करूँगा यहाँ पे, because there are 2 different APs given. जब भी 2 different APs है ना, first term you have taken as small a in the first AP, in the second AP you will take it as capital A. Common difference you have taken as small d, in the second AP you will take it as capital D, and here you have to find the nth term which is capital A subscript में n. ठीक है, that you have to find. So basically क्या है कि for what value of n the nth term of both the APs are equal, मतलब an is equal to an. ये तुम्हारा इक्वेशन यहाँ से बनेगा. इसको सॉल्व करके you to find the value of n. So how do you solve it? So a plus n minus 1 times d is equal to a plus n minus 1 times capital D. इसमें सिर्फ स्मॉल ए स्मॉल डी कैपिटल डी की वैल्यू तुम्हें सब्सटीट्यूट करनी है, एंड देन यू टू फाइंड स्मॉल एन. प्लीज डू इट, सॉल्व करो इसको. Sir, n is equal to 30. Okay, please confirm. Anyone? Anyone else getting the answer? N is equal to 30. Okay, good. Okay, next.
So we just did 7th one. Okay, 7th one maybe you will form a simultaneous linear equation involving a and d. थर्ड टर्म 16 दिया है, a plus 2d is equal to 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12. मतलब a7 minus a5 is equal to 12. वहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके तुम्हें AP मिलेगा. So your 8th is your homework. Eighth is your homework. अच्छा, 9th वाला देखो क्वेश्चन. If numbers n minus 2, 4n minus 1 and 5n plus 2 are in AP, find the value of n and its two next terms. अब पहले ही बोल दिया कि दे आर इन AP. इसका मतलब क्या है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो इससे तुम्हें n मिल जाएगा. यू विल फाइंड n, राइट. a2 minus a1 और a3 minus a2 will give you n की वैल्यू. Once you get n की वैल्यू, substitute n की वैल्यू in these numbers and you will find the AP, and then you can find the next two terms because you will also know the common difference. तो ये भी तुम्हें खुद करना है. 9th one is also your homework. 10th one is also your homework. अच्छा, 11th का फर्स्ट वाला मैं करके दिखाता हूँ. नाउ दिस इज वेरी इजी यार. 11th क्वेश्चन देखो क्या बोला. 11th क्वेश्चन में दे आर सेइंग दैट A, B and C आर इन AP. A, B and C आर इन AP. सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि B minus A and I'm sorry, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस इज b माइनस ए विच इज इक्वल टू c माइनस बी. b माइनस ए एंड c माइनस बी इक्वल होंगे, कॉमन डिफरेंस है दोनों. अच्छा, सो अगर हमें एक नया सीक्वेंस दिया है 4a, 4b एंड 4c, सो व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस. लेट्स चेक द कॉमन डिफरेंस. इट विल बी 4b माइनस 4a which is 4 bracket b minus a. This is d1, common difference between second and first term. What is d2? 4c minus 4b which is 4 bracket c minus b. But b minus a is equal to c minus b which we have proved earlier. ठीक है, यहाँ से इक्वेशन 1 से. Therefore अगर दोनों साइड में 4 मल्टीप्लाई करूँ, 4 ब्रैकेट b माइनस ए विल बी इक्वल टू 4 ब्रैकेट c माइनस डी, एंड देयरफॉर d1 इज इक्वल टू d2, एंड देयरफॉर 4a, 4b एंड 4c आर इन AP. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई 3 टर्म AP में है और वो 3 टर्म के साथ में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐड करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, फिर भी हमारे जो गिवन आंसर्स है वो AP में ही रहेंगे. डिवाइड का आई एम नॉट श्योर येट, बट या ऐड, मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली, या डिवाइड भी आई थिंक. ओके, सो योर फर्स्ट वन आई हैव डन, 11th का फर्स्ट वन. सेकेंड वन यू हैव टू डू विद द सेम मेथड विच आई हैव शोन ओवर हियर. अच्छा, 12th वाला देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी भी है बहुत. एक AP में 57 टर्म्स है, 7th टर्म 13 है और लास्ट टर्म 108 है. कैन एनीवन टेल मी लास्ट टर्म का रैंक कितना होगा? विच टर्म विल बी द लास्ट टर्म? 57, ऑफ कोर्स. 57 टर्म्स टोटल है, लास्ट टर्म 108 है, मतलब 108 विल बी द 57th टर्म. मुझे 7th टर्म पता है, 57th टर्म पता है, तो मैं A और D निकाल सकता हूँ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से, और A और D मिल गया तो आई कैन ईजिली फाइंड द 45th टर्म विच विल बी A plus 44D. राइट, सो 12th वन इज ऑल्सो योर होमवर्क. 13th इज ऑल्सो योर होमवर्क, सिमिलर क्वेश्चन.
ओके ग्रेट. मेरे को एक क्वेश्चन मिला है जो मैं अभी करने वाला हूँ बिकॉज दैट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग. क्वेश्चन नंबर 15. क्या ये है तुम्हारी बुक में? Yes, sir, it is same. Yeah, okay, great. You have more questions or less in your book? Sir, same. 60. Okay, great. Okay, look here now. This is very interesting. In an AP, I'm doing the 15th question, okay? In an AP, if mth term is n, what do you mean by nth term is n? Please look here. This is really confusing. Mth term is n. Mth term मतलब जो टर्म का रैंक है वो m है और टर्म की वैल्यू है वो n है. ठीक है. mth term is n and nth term is m. Nth term is m. Show that it's rth term to prove. rth term क्या है? m plus n minus r. ये क्या करना है तुम्हें? ये प्रूव करना है. to prove. mth term is n, nth term is m, rth term is m plus n minus r. ये प्रूव करना है. What is this crazy question, man? अच्छा, in an AP एक बात तो पक्की है, ये एक ही AP है. तो मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये दोनों में सेम रहेगा. नॉट ये दोनों में बट ये पूरे तीनों में. ठीक है. नाउ जस्ट सी हाउ आई विल simplify each and everything over here and get the answer easily. Please look here. Okay, so mth term is n. इसका मतलब क्या है? am क्या लिखेंगे हम लोग? a plus m minus 1 times d. And what is am? Mth term n. So n is equal to a plus m minus 1 times d. इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको. सेकेंड इक्वेशन nth टर्म इज इक्वल टू m. तो nth टर्म क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और उसकी वैल्यू क्या है? m इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो. अब मैं क्या करूंगा पता है? दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके a और d की वैल्यू ढूंढूंगा. और यहाँ पे बहुत ध्यान देना, आगे तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मैंने होमवर्क में दिए हुए हैं. This will actually help you because यहाँ पे कोई नंबर नहीं है and you will be you can get a good idea about how to solve it. a plus m minus 1 times d is equal to n. a plus n minus 1 times d is equal to m. ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा और यहाँ पे माइनस साइन आएगा. So just see this, a minus a cancel हो जाएगा. This will be m minus 1 times d minus n minus 1 times d is equal to n minus m. है ना confusing बहुत? देखो नहीं है आराम से हो जाएगा ये. m minus 1, ठीक है, ये पहले लिख दिया मैंने. फिर ये माइनस की साइन डाल दी क्योंकि मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, अंदर की सारी साइन चेंज हो जाएगी. n हो जाएगा माइनस और 1 हो जाएगा प्लस 1 और d बाहर आ जाएगा कॉमन. इज इक्वल टू n माइनस m. बी केयरफुल वाइल राइटिंग दिस स्टेप. दिस इज वेरी क्रूशियल स्टेप. माइनस 1 प्लस 1 कट और यहाँ पे मुझे मिलेगा m माइनस n टाइम्स d इज इक्वल टू n माइनस m. सो d कितना हो जाएगा? n माइनस एम अपॉन m माइनस n. चलो किसका एल्जेब्रा अच्छा है? क्या इसको कट कर सकते हैं हम लोग? कैन वी कट दिस? ऑफ कोर्स वी कैन कट. Yes, sir. ऑफ कोर्स वी कैन कट. I'll show you how. See this. माइनस ऑफ m माइनस n अपॉन m माइनस n. क्या किया मैंने? माइनस की साइन बाहर निकाल ली तो अंदर m माइनस n बच गया. कट करो इसको, d की वैल्यू आ जाएगी -1. आई कैन टेक आउट माइनस कॉमन.
तो n माइनस एम, m माइनस n, दोनों की साइन चेंज हो जाएगी. n माइनस एम विल बिकम m माइनस n, माइनस की साइन बाहर, दोनों m माइनस n कट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और माइनस 1 बच जाएगा. दैट इज योर d. ओके, यू गॉट योर d. कॉमन डिफरेंस मिल गया -1. अब क्या करेंगे? नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन. सो सब्सटीट्यूटिंग टू गेट a, हाँ, सब्सटीट्यूटिंग d is equal to -1 in equation 1 as it is. equation 1 चूज करो, 2 कोई फर्क नहीं पड़ता. a plus m minus 1 into -1. so n is equal to a. अच्छा, -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a minus m minus 1. so n is equal to a minus m plus 1. ठीक है. so n plus m minus 1 is equal to a. n plus m minus 1 is equal to a. therefore a is equal to n plus m minus 1. वाओ, a की वैल्यू मिल गई मुझे m n और 1 के टर्म्स में. यश, बोर हो रहा है क्या तेरे को? नहीं सर. नहीं, ये है थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करूँ. ओके, a और d मिल गया मुझे. नाउ आई हैव टू फाइंड द rth टर्म. rth term I have to prove that it is m plus n minus r. See, I'll prove it very easily. rth term का फॉर्मूला क्या है? a plus r minus 1 into d. Do you agree? rth term का ये फॉर्मूला होगा ना. nth term का फॉर्मूला होगा a plus n minus 1 into d. rth term का फॉर्मूला a plus r minus 1 into d. मैं क्या करूँगा rth term में? a की वैल्यू डालूंगा. a की वैल्यू क्या है? n plus m minus 1 plus r minus 1 टाइम्स d की वैल्यू -1. तो ये कितना हो जाएगा? n प्लस m माइनस 1 माइनस r माइनस 1. -1 मल्टीप्लाई किया मैंने. n प्लस m माइनस 1 माइनस r प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल. क्या आया आंसर? m प्लस n माइनस r. rth टर्म प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. कहीं ऐसे कोने में क्वेश्चन डाल दिया है. दिस इज एक्चुअली अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन. सी, नाउ यू हैव लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस. एक तो मैंने कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए सॉल्व किया है यहाँ पे, ठीक है, प्लस सॉल्व एग्जाम्पल्स के वीडियो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं यूट्यूब पे मेरे, ठीक है, सॉल्व किए गए, वो भी देख सकते हो. ये वीडियो भी है, ये लाइव में सॉल्व किया है मैंने, और मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है. अब तुम्हें होमवर्क में मिनिमम डाउट्स निकालना है. मिनिमम डाउट्स. आई कैनॉट एक्सेप्ट मेनी डाउट्स इन दिस होमवर्क बिकॉज आई हैव शोन यू ऑल द टेक्निक्स. ओनली थिंग इज यू नीड टू अप्लाई दोज टेक्निक्स. इफ़ यू डोंट, देन बहुत सारे डाउट आएंगे और उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज. आई डोंट नो कैसे करेंगे फिर. 1 month में तुम्हारा आ रहा है फर्स्ट असेसमेंट. वी हैव टू फिनिश एवरीथिंग क्विकली. सबने नोट कर लिया ये? Yes, sir. ओके. सो या दैट्स योर फाइनल होमवर्क विच आई मार्क्ड. 2-3 क्वेश्चन मार्क नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं. नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं. नाउ जस्ट सी, I want you to just update me. तुम्हारी बुक में, let me just stop the recording first.